नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे पहले और सबसे तेज देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद पहुंचे केंद्र सरकार के मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। सोमवार को कोर्ट पहुंचे केंद्रीय विधि कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी सीट के उपचुनाव को लेकर भाजपा की जीत के लिए सुनिश्चित किया। बता दें, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एक फौजी सैनिक की तरह काम करते हैं। सपा बसपा की तुलना में भाजपा सरकार में अपराध कम हो रहे हैं। बच्चा जब तक स्कूल से घर नहीं पहुंच जाता था तब तक मां चिंतित रहती थी कि कहीं उनके बेटे का अपहरण तो नहीं हो गया। नीचे मोटरसाइकिल खड़े होकर जाता था, उससे पहले ही बाइक चोरी हो जाती थी। दुकानदार आधे घंटे पहले दुकान बंद कर घर पहुंच जाता था। किसानों ने रात में सिंचाई बंद हो गई थी क्योंकि अपहरण के मामले बढ़ने लगे थे। धर्म परिवर्तन के सवाल पर कहा कि ये रणनीति के तहत युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। कोर्ट किस मामले में उनके आने के सवाल पर उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि इस अंजुमन में आपको आना है, बार बार दीवार और दर को गौर से पहचान लीजिए। उसमें किस तरह की प्रक्रिया आपकी? जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सवर्ण लोगों में जो देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद से पास कराया था संविधान में संशोधन करके, उसके खिलाफ कुछ लोगों ने रिट की थी। तो 3-2 के बहुमत के साथ सवर्ण समाज की WS के आरक्षण के पक्ष में फैसला है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। 2019 के प्रति मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की सैद्धांतिक अवधारणा थी उसको व्यवहारिक रूप से EWS के 10% आरक्षण को देकर उसको व्यवहारिक जामा पहनाने का काम किया और अंतिम पायदान पर खड़े हुए सवर्ण समाज के गरीब बच्चों को चेहरे पर मुस्कुराहट लाए हैं। अंत्योदय का मतलब केवल मकान या बिजली या पानी या शिक्षा या चिकित्सा नहीं है, बल्कि पिछले 75 साल में जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मेरी निजी जानकारी में सवर्ण समाज के ऐसे हज़ारों परिवार हैं जो 3 पीढ़ी में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी नहीं बन पाए। उसके पीछे केवल एक कारण है कि क्वालिटी एजुकेशन वो लोग नहीं दे पाए। अगर जो कांग्रेसी लोग अगर मगर कर रहे हैं, अगर देश की आज़ादी के साथ वो एक कॉमन एजुकेशन कर देते कि राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का नाती और राष्ट्रपति भवन के चपरासी का लड़का, दिल्ली के कमिश्नर का लड़का और सफाई का लड़का और नगर सेवक का लड़का और अधिकारी का लड़का और मंत्री का लड़का और संतरी का लड़का कॉमन एजुकेशन में एक ही पाठ्यक्रम एक ही छत के नीचे पढ़ रहे होते तो आज देश की तस्वीर दूसरी होती। ये 10% जो आरक्षण हुआ है इसमें गरीबी पाप नहीं है, अभिशाप है। कोई व्यक्ति एफिडेविट के साथ नहीं कह सकता है, टाटा बिरला, टालमिया, अडानी, अंबानी भी नहीं कह सकते कि वो अगला जन्म इसी खानदान में लेंगे अथवा एलिट क्लास में लेंगे। भगवान ने जहाँ पैदा कर दिया तो एजुकेशन के 4 सिस्टम कर दिए गए, उसकी वजह से हर समाज के गरीब वर्ग को परेशानी हो रही है। पहला प्रकार का स्टैंडर्ड देहरादून का जूनियर स्कूल, अजमेर का नेहरू कॉलेज, ग्वालियर का सिंधिया और नैनीताल का शेर बोर्ड है। दूसरी श्रेणी में पीटर्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पीटर्स पैटिक, चार्ल्स जॉर्जी, जीजी गोलका टाइप के। फिर तीसरे स्तर और भी हैं जो अंग्रेजी स्कूल हैं। चौथे में देहात में जो शिक्षा दी जा रही है जहाँ गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो गरीब लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। जो बच्चों को अच्छे पढ़ा पाते हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाता है। तो अब ये कॉपियाँ किनकी जचेंगी है 10% की? लोग गलत इस पर नाराज़ हो रहे हैं। एक जैसी समान अकल, समान शकल, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान शैक्षिक, समान आर्थिक और समान सामाजिक स्तर के लोगों की बच्चों के कॉपियाँ आपस में जचेंगी। उनकी ये मैंडेट 10% की बनेगी, उनकी नहीं हो रही अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज से और IIT के बच्चों से। इसलिए लोगों को इसको और ऐसा करके मोदी जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने लोहिया की गैर बराबरी, डॉक्टर अम्बेडकर का समतामूलक समाज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की अवधारणा को फलीभूत किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ। तब कभी बड़े लीडर ने वहाँ प्रचार नहीं किया, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? ये पार्टी की हाईकमान तय करेगी।
कि कौन प्रचार में आता है कौन नहीं आता है, लेकिन जिसकी भी ड्यूटी लगती है तो वो लोग आते हैं। तो ये मैनपुरी लोकसभा अजेय नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जातीय राजनीति का सबसे मजबूत गठबंधन आपस में लड़ा था, जिसको कहते हैं सपा और बसपा। मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि बीएसपी के नेता को अपने वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को भी वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज सबसे बड़े नेता, सबके लिए आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव वहाँ से चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी से प्रेम सिंह साथ चुनाव लड़े थे। बसपा के गठबंधन के बावजूद श्री मुलायम सिंह यादव 1 लाख की भी जीत का आंकड़ा छू नहीं पाए और 94,000 से वो चुनाव केवल जीत पाए थे। अब बसपा का गठबंधन नहीं है और बसपा, मैं इस इलाके का पटवारी हूँ लगभग यूपी का। बहुजन समाज पार्टी 1 लाख वोट की क्षमता उसकी मैनपुरी लोकसभा में डब्बे के अंदर है, तो ये 1 लाख वोट कम हो जाएगा। नंबर 2, बहन जी ने ट्वीट किया है कि वो चुनाव बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, तो उनका वोट बैंक स्वतंत्र होगा। जब स्वतंत्र होगा उसको कोई फरमान जारी नहीं होगा, तो फिर वो स्वेच्छा से वोट डालेगा, तो उसको केंद्र सरकार के जो पिछले 3 साल से 5 किलो गेहूं चावल मिल रहे हैं, नमक और तेल मिला है, आवास और शौचालय मिला है, ई श्रमिक कार्ड में 12 योजनाओं का लाभ मिला है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है। अगर एक खटिया के बराबर भी ज़मीन है तो किसान सम्मान निधि की 2000 की 12वीं किस्त उनके खाते में आ चुकी होगी। साक्षात्कार उनके बच्चों के ख़त्म हो गए हैं, जिससे नौकरियां पारदर्शी हो गई हैं। वो निश्चित तौर से मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। काफ़ी करीब रहे हैं, उनके निधन के बाद मैनपुरी सीट पर चुनाव 5 दिसंबर को। सर कैसे बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ेगी और कितनी मजबूती है सर? भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में रखती है। जो फौजें हैं शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष किसी भी उत्तर प्रदेश के थाने के प्रभारी जितने घंटे काम करता है उससे ज़्यादा काम करता है। इसलिए केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो की गई हैं और राज्य सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था मैनपुरी में बहुत काम आएगी। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा से बीजेपी के जो पसीना बहा रहे हैं, इससे निश्चित तौर से मैनपुरी में कमल खिलेगा। अलग बात थी, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी लोग चुनाव लड़ेंगे तो वो व्यक्तित्व तो दोबारा नहीं आता है, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। सर धर्म परिवर्तन का मुद्दा बार बार आता है, सर हो भी रहा है। मेरठ में भी मामला सामने आया और फिरोजाबाद में ये स्थिति बन गई कि एक लड़की को धमकी दी गई कि उसका घर वालों का सर कलम कर दिया जाएगा वहाँ पर उसकी बेटे का। तो सर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है इस चीज़ पे? लोग क्यों धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? अंकुश का मतलब है क्राइमलेस सोसाइटी तो गुप्त काल में भी नहीं थी ना, जो भारत का स्वर्ण युग था। लेकिन सपा बसपा की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से अपराध कम हो रहे हैं, वरना नीचे मोटरसाइकिल खड़ी करके जाते ना तो अब तक उठ चुकी होती। जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ दरवाजे पे खड़ी होकर चिंता करती थी उसका अपहरण तो नहीं हो गया। दुकानदार अपनी दुकान बंद करके नियत समय से अगर आधा घंटा लेट कहीं हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लगी। और किसान रात में सिंचाई करना बंद कर दिया था क्योंकि पकड़ होती थी। नौकरियों में सूचियाँ आया करती थी। जहाँ तक धर्म परिवर्तन का मामला है, ये लव जिहाद कोई वो शब्द नहीं है। एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत, एक इन्वेस्टमेंट के तहत लोग जो है ये टीनएजर्स लड़कियों को बहला फुसला करके शादियाँ कर रहे हैं। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। अगर किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो एक अलग बात होती है, लेकिन छद्म नाम रख के, धर्म छिपा करके और स्कूलों का पीछा करके, और वो एक बड़ी कच्ची उम्र होती है, उस समय ब्रेन वॉश हो जाता है। जो ये लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं।